नमस्कार, आदाब। शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूँ समीना। दिल तक उसी साज की आवाज़ पहुँचती है, दिल तक उसी साज की आवाज़ पहुँचती है जिसमें बला की गहराई और रूहानियत होती है। आज एक मुलाकात उनके साथ जिन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय साज बांसुरी को नई ऊंचाई बख्शी है और जिन्हें ग्रैमी अवार्ड सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। आज शख्सियत में हमारे साथ हैं पंडित राजेंद्र प्रसन्ना। बनारस घराने का रिवायती अंदाज, बांसुरी की मधुर तान, रंग जो ईश्वर को भी बेहद पसंद है। संगीत की चाशनी में रंगा हसीन रंग। संगीत की कहकशा का एक सितारा, पंडित राजेंद्र प्रसन्ना। पिता पंडित रघुनाथ प्रसन्ना के पद चिन्हों पर चलते हुए आज उन्होंने इस क्षेत्र में अपना एक अलग मकाम बनाया है। बांसुरी और शहनाई में दिल रमाया है। चचा पंडित भोलानाथ प्रसन्ना और पंडित विष्णु प्रसन्ना से भी आपको मार्गदर्शन मिला। बचपन से ही प्रस्तुतियों का दौर शुरू हो गया। लेकिन 1968 में मात्र 12 वर्ष की उम्र में कलकत्ता म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में आपको आमंत्रित किया गया और यहाँ से शुरू हुआ सफर आज तक जारी है। बांसुरी वादन में आपका मखसूस अंदाज आपको औरों से जुदा करता है। देश विदेश में आपके कार्यक्रमों को काफी सराहा जाता है। कई बार बड़ी कलाकारों के साथ जुगलबंदी का मौका मिला जो दर्शकों के लिए यादगार रहा। इस कामयाबी में पंडित राजेंद्र प्रसन्ना आकाशवाणी, दूरदर्शन केंद्र के साथ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और अपने अनगिनत चाहने वालों का जिक्र करना कभी नहीं भूलते। इस सफर में उन्हें कई दिग्गज कलाकारों का सानिध्य मिला जिसने उनकी सृजनशीलता को और निखारा। पंडित राजेंद्र प्रसन्ना को कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। आज की तारीख में उनके दोनों बेटे उनकी विरासत को नए दौर की अपेक्षा अनुसार आगे ले जाने का काम बखूबी कर रहे हैं और वो मंजर बड़ा यादगार होता है जब ये एक साथ मंच पर प्रस्तुति देते हैं। बहुत बहुत स्वागत राजेंद्र जी शख्सियत में आपका। नमस्कार। कैसे हैं आप? आपकी दुआ है जी। और क्या कुछ नया कर रहे हैं आज? संगीत में नया तो यही होता है, खूब रियाज और रियाज जितना करेंगे वो सब नया नया है। बिल्कुल। तो क्यों ना अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत कृष्ण के एक रंग से करी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कृष्ण को भी बहुत पसंद रही बांसुरी। जी जी। और बांसुरी और उन दोनों को एक ही साथ सबने देखा है, तो क्यों ना शुरुआत कृष्ण रंग से।
बहुत ही सुंदर, बहुत शुक्रिया। बातचीत आपके अपने बचपन से ही शुरू करेंगे। वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपका ताल्लुक़ रहा, वहीं जी, आपकी बिल्कुल। पैदाइश भी हुई और ये भी कहा जाता है कि वाराणसी जो है, वहाँ की फ़िज़ा में संगीत गूंजता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अपने बुज़ुर्गों की से जुड़ी यादें, अपने माता-पिता से जुड़ी यादें और ख़ास तौर पर आपका बचपन कैसे बीता उन सब के बीच, वो ज़रूर बताइए। बिल्कुल। एक्चुअली हमारा घर का जो माहौल था वो संगीत में इसलिए था कि मेरे दादा परदादा सभी लोग शहनाई बजाते थे और मतलब पूरा ख़ानदानी काम शहनाई का मेन था और इस चीज़ को चेंज किया मेरे पिताजी ने, पंडित रघुनाथ प्रसन्ना जी मेरे घराने में बांसुरी लेके आए। मेरे फादर त्रिपुरा फ्लूट बजाते थे, बजाना शुरू किए। उन्होंने क्या किया कि मेरे दादाजी कुछ बिहार दरबार में थे नौबत खाने में, क्योंकि शहनाई नौबत खाना शादी या जो ऐसे में होता था, तो पिताजी शहनाई बजाते थे। 15-16 साल की उम्र थी, अच्छी खासी शहनाई बजाते थे। उनको दिमाग में आया कि एक जगह उन्होंने फ्लूट सुना, एक कोई बनिए की दुकान में एक बांसुरी बजा रहे थे और वो त्रिपुरा फ्लूट बजा रहे थे। तो इतना मधुर वो बजा रहे थे, बड़े खुश हुए। उनके पास गए, उन्होंने कहा कि भाई ये मुझे बता दो कैसे बजता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगा। वो अपने मस्त से जो बजाते थे, उन्होंने पिताजी ने देखा और फिर बांस काट के उन्होंने खुद बनाया त्रिपुरा फ्लूट, सिर्फ देख के। और बनाने के बाद उसमें फूंक मारने लगे तो फूंक निकला ही नहीं। बहुत कोशिश किया, पूजा पाठ के, भगवान शिव को मानते थे, बनारस के हैं, लेकिन एक दिन भगवान ने उनको ऐसा आशीर्वाद दिया कि वो फूंक उसके अंदर निकली। क्योंकि शहनाई में उनको राग रागनी गाना बजाना आता था, तो बहुत जल्दी रियाज़ किया और 1-2 साल में वो फिर बजाने लगे, अच्छा बजाने लगे, प्रोग्राम में भी बजाने लगे। तो कभी जब उनका शहनाई का प्रोग्राम होता था तो थोड़ी देर बांसुरी बजा लेते थे। अच्छा। तो अभी हमारे मेन चीज़ है, देखिए आज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब नहीं हैं, तो उनके जहन में जब था बचपने में कि शहनाई की वो इज़्ज़त पता नहीं मिल पाएगी या नहीं मिल पाए, कर पाएंगे लोग, तो उन्होंने हमारे अपने घराने में बांसुरी लेके आए, जो कि आज पूरी दुनिया में बांसुरी बज रही है। एक ग्रेट पन्नालाल घोष जी हुआ करते थे, उसके मेरे फादर। तो उन्होंने बहुत मेहनत किया, जो आज मेहनत का फल है कि हमें जो थोड़ा सा संगीत मिल गया उनसे आशीर्वाद से। पहला लेसन या जिसे हम कहते हैं ना सबक, बड़ा याद रहता है। लेकिन पहला जो संगीत की शुरुआत मेरे जीवन में हुआ, वो मेरे दादाजी ने किया, शहनाई का। अच्छा। तो उनका आशीर्वाद था, उन्होंने शहनाई पकड़ाई कि चलो ठीक है, ये भी शादी ब्याह में बजाता रहेगा और करता रहेगा। जीवन में जैसे कि स्कूल भेजते हैं, तो उस तरह शहनाई उन्होंने पकड़ाई और फिर मैं सारे गामा रियाज कर रहा था। तो क्या हुआ कि मैं करते करते कुछ दिन बाद में जब हम लोग यहाँ दिल्ली आए 66 में, तो पिताजी लोगों को बांसुरी सिखाते, तो मैं बांसुरी में फिल्मी गाना बड़ा इजीली अच्छा बजाता था। तो मेरे चाचा जी इलाहाबाद से आए, भोलानाथ जी, तो मेरे पिताजी के शागिर्द भी हैं, छोटे भाई हैं, 14 साल छोटे हैं। उन्होंने देखा, अरे बेटा तुम फ्लूट क्यों नहीं बजाते हो? मैंने कहा फ्लूट बजाता हूँ चाचा जी। कहा नहीं नहीं बेटा, शहनाई से ज़्यादा फ्लूट पे रियाज़ करा करो। फिर पिताजी लेके बैठते थे, फिर वो सिलसिला फिर शुरू हुआ बजाने का। लेकिन क्या है कि अभी भी मेरे कुछ बच्चे जो बजाते हैं तो हम उनको कहते हैं लाइट म्यूजिक बजाने। लाइट म्यूजिक बजाना बहुत मुश्किल है। अच्छा। क्लासिकल में एक बंदिश, ये राग, ये, लेकिन उसके अंदर से, क्योंकि देखिए हमारा ये शास्त्रीय संगीत है, फोक से है, हर एक आदमी क्लासिकल सुनता नहीं है देखिए। लेकिन इसी तरह से वो लाइट म्यूजिक बजाना पहले अगर आ जाए, आज हरी जी देखिए पहले क्लासिकल कितना अच्छा बजाते हैं, लेकिन उनकी शुरुआत फिल्म से हुई। लाइट म्यूजिक उन्होंने बहुत अच्छा बजाया, आज क्लासिकल बहुत अच्छा बजा रहे हैं। पंडित जी, मुझे ये बताइए कि 70 के दशक में फिर आप दिल्ली आ गए जी। और फिर आपने और अपनी तालीम का मयार और बड़ा किया। बिल्कुल सही। बहुत बड़े बड़े उस्तादों से आपका जुड़ना हुआ। जी, मेरे फादर एक ऐसी संस्था में थे, सॉन्ग एंड ड्रामा रीजन में, वो अक्सर टूर पे चले जाते थे बॉर्डर पे। तो मुझे लगा ये बच्चा खराब ना हो जाए, खेलने लगे ना, तो वो एक बड़े अच्छे विद्वान गुरु के पास भेजा, उस्ताद हफीज़ अहमद खान साहब के पास। और तो उनका आशीर्वाद मिला और उनके बहनोई भी थे, साले भी थे, उस्ताद सरफराज हुसैन खान साहब। तो वो उनके पास तो दोनों जने का मुझे आशीर्वाद मिला और गायकी का बहुत सारे तालीम वहाँ से मिला है, रामपुर सैसवान घराने से। देखा जाए तो आपका ताल्लुक बनारस घराने से हाँ है। जी, हाँ जी। तो क्यों ना बनारस का एक ख़ास रंग आपके घराने की खासियत बताते हुए हमारी ऑडियंस के लिए पेश कीजिए।
जो मैंने अभी आपको देखा तो मुझे ये लगा, जब आप बजा रहे थे जी। बांसुरी, सांस पर कितना ज़बरदस्त कंट्रोल चाहिए। हाँ, ये रियाज़ से हो जाता है। जी, जी, जी। तो हम लोग का क्या है कि योगा वोगा सब इसी में ही है, रियाज़ में। और जितना रियाज़ करेंगे उतना सांस, पहले तो मेरा 1-1 मिनट से ऊपर सांस का होता था। अभी है 30-32 सेकंड तक। आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने आपकी सारी ज़िंदगी का जो संघर्ष रहा उसे देखा जी। और आपके साथ-साथ रहे। उन्होंने अपनी राय का इज़हार किया है आपके लिए। वाह! आपको दिखाना चाहेंगे उनका क्या कहना रहा? आइए देखते हैं। हमें बहुत बेहद खुशी है कि आज एक ऐसे कलाकार के बारे में मुझे बोलने के लिए कहा गया है, जो मेरे सामने मैंने उनको बनते देखा, बड़े होते देखा। इनको पिताजी, ये सब हमारे बहुत करीबी हमारे दोस्ती हैं। राजेंद्र प्रसन्न जी के बारे में इतना मैं कहूँगा कि एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, सुरीली कलाकार हैं। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और नेक इंसान है। शहनाई वादन एक ख़ास माना जाता है। उनके घराने में अच्छे कलाकार, उनके पिता, इनके चचा, सब माने हुए कलाकार में बहुत कम है ऐसे कि जो शहनाई में भी और बांसुरी में दोनों में महारत हासिल की है उन्होंने। दिल से दुआ देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि एक ऐसे इंसान, ऐसे कलाकार और नाम करें और दुनिया भर, विश्व भर में प्रसिद्धि लाभ करे और उनको जय जयकार हो। राजेंद्र प्रसन्न को तो बहुत दिनों से जानता हूँ। वो मेरा बिल्कुल बेटा जैसा है। राजेंद्र, तुम जब बजाते हो तो तुम्हारा पता नहीं क्या होता है, तुम जब स्टेज पे बैठते हो और स्वर छेड़ते हो, एकदम से राग का रूप आ जाता है पूरा। ये नहीं कि काफ़ी देर के बाद लोगों को पता चले क्या बजा रहे नहीं बजा। सबसे बड़ी बात तो ये है। और छेड़ते ही हम खो जाते हैं, स्वर ले जाता है हमको। मैं खुद बीइंग आर्टिस्ट, मैं सरोद बजाता हूँ, तो मैं जानता हूँ जब हम बजाते तो वही उसमें भी है, इनके घराने में ही है। बहुत उन्नति करो, तुम बहुत बड़े बड़े फंक्शन में बजाओ। जिस तरह इतनी थोड़ी दिनों में तुम इतने लोग तुम्हारी सुखती करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, किसी से भी तुम्हारे बारे में कहते हैं हम, अच्छा राजेंद्र वो तो बहुत ही बढ़िया आदमी है, ऐसे ही बोलता है कोई। आपके अगेंस्ट में कोई नहीं बोलता मुझे। तो खैर बेटे, मैं तो बहुत बहुत आपकी कामना करता हूँ कि आप अच्छे रहो बस। क्या कहना चाहेंगे पंडित जी इनके लिए? नहीं, ये तो हमारे बड़े हैं, मोहब्बत करते हैं, इसलिए जो मेरे लिए बोल रहे हैं। जी, जी, इनका बहुत शुक्रिया। और जो मुझे पसंद करते हैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ। कुल बातचीत का सिलसिला आपसे हम जारी रखेंगे। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत। और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। शख्सियत में आज है हमारे साथ बांसुरी वादक पंडित राजेंद्र प्रसन्ना। क्यों ना एक खूबसूरत सा रंग कजरी का भी हो जाए और मल्हार का भी हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखिए, ये तो हमारा हो गया मल्हार का। मल्हार। हाँ। अब कजरी के लिए हम लोग मध्यम से बजाते हैं।
बताइए कि चूंकि बांसुरी जो है वो बड़ा मधुर साज है, जी जी। और साज़ों की बनिस्बत इसको जब आप सीख रहे होते हैं या आप इस पर महारत हासिल कर रहे होते हैं या जब आपको तालीम देनी शुरू की जाती है, किन किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाता है? मेन है देखिए रियाज का, जो हम सिखाते बच्चों को। एक पर्टिकुलर कुछ राग ऐसे होते हैं, जैसे बांसुरी के सुर बने हुए हैं राग यमन के लिए, जैसे जिसके होल्स बने हुए हैं उसमें राग यमन निकलेगा। तो हम जब किसी शागिर्द को, या मुझे जो सिखाया गया है, राग यमन पहले सिखाया गया है। दूसरे के लिए फिर हम कोमल सुरों के लिए सुबह का राग भैरव। उसमें क्या होता है, ये एक कोमल स्वर, एक शुद्ध स्वर, एक कोमल शुद्ध, तो इसलिए राग भैरव रियाज कराते हैं। ये राग भैरव, ये तो टेक्निक है सिखाने का। और कितना वो बच्चा रियाज कर सकता है, असली है बिल्कुल रियाज करने का। देखिए गुरु का क्या है कि उस शिक्षा देता है कि ये करो भाई, ये करो। वो कितना कर पाते हैं, जितना वो करेंगे उनकी लाइफ के लिए अच्छा होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि चूंकि हर कलाकार का जो पहला परफॉर्मेंस होता है जी जी। वो बड़ा यादगार होता है, तो आपका पहला परफॉर्मेंस कहाँ था जब आपने बाकायदा तौर पर स्टेज पे परफॉर्म किया? देखिए मैं बहुत छोटा था, 12 साल की उम्र, 11 साल की उम्र थी, कलकत्ता में शहनाई पहली दफ़ा बजाई लाइफ में। तो एक चॉकलेट जो चीज़ होता है उसके बारे में मुझे मालूम नहीं था कि चॉकलेट क्या होता है। छोटा बच्चा था, तो मैं वहाँ पे दिल्ली से तैयार करके राग यमन गया था, और इलाहाबाद में मेरे चाचा जी मुझे लेके गए, और वहाँ पे हमने कार्यक्रम किया। 10-15 मिनट बजाना था। बहुत चिल्ड्रन म्यूजिक कॉन्फ्रेंस था, वहाँ उभरते हुए बच्चों लोगों का एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम था कलकत्ते में। मैंने राग यमन बजा के जैसे बाहर उठा तो बड़े खुश हो गए लोग। एक छोटा सा बच्चा इतना अच्छा तैयार बजा रहा है, अच्छा बजा रहा था, हमें क्या पता तैयार है अच्छा है क्या है, वो तो लोगों ने बताया। तो उसके बाद फिर जाते मुझे एक चॉकलेट दिया और एक पेस्ट्री दिया, जो कि अब हम पेस्ट्री केक वो जो हम खूब खाते पीते हैं, उस जमाने हमने कभी देखा, हम तो जलेबी वाले आदमी बना रखे थे, जो कभी जलेबी खाई, घुंघरी खाई, या जो चीज़ टोस्ट खा ली या वो खा ली, लेकिन वो पेस्ट्री या वो चॉकलेट नहीं पता। तो लाइफ में पहली दफ़ा हमने चॉकलेट खाया। उसके बाद क्या उन्होंने फरमाइश की कि इनका प्रोग्राम कल भी होगा। अब हमें तो एक ही राग आता था, राग यमन। फिर चाचा जी ने राग मालकोस सिखाया, फिर दूसरे दिन हमने दूसरा राग बजाया। ऐसे वैसे तो आपके बहुत सारे परफॉर्मेंसेस यादगार रहे होंगे, लेकिन बहुत से लोग एक जिक्र करते हैं छन्नूलाल मिश्रा जी के साथ जो आपकी जुगलबंदी थी, बहुत अच्छा वो है, बहुत नहीं जबरदस्त एक्चुअली था। क्या देखिए मेरा स्टाइल गायकी है, इसलिए मैं उनके साथ बजा गया। अच्छा। और क्योंकि गाने के साथ गाने में शब्द होते हैं, और इंस्ट्रूमेंट में कोई शब्द होते नहीं है, उसकी फीलिंग होती है धुनों की। हमने उनके साथ बजाया है, लोगों को पसंद आया है, अच्छी बात है। सुनाना चाहेंगे उसमें से कुछ अंश? जी जी। पंडित जी, जो आपका न्यूयॉर्क में जो हिंदुस्तान को जब 50 साल पूरे हुए थे और आपका वो परफॉर्मेंस हुआ था, तो क्या कुछ चैलेंजेस थे आपके सामने उस वक्त जब आप वहाँ पेश करने जा रहे थे? देखिए उसमें तो ये था कि उसमें सारे बड़े बड़े कलाकार थे, मैं छोटा बच्चा कलाकार, छोटा कलाकार। उसमें उस्ताद बिलात खां साहब, जाकिर भाई भी थे उसमें, हरी जी भी थे उसमें। तो शिव हरी जी की जुगलबंदी थी और मेरी सुजात खां साहब की। अच्छा। तो और सोलो भी थे कुछ कार्यक्रम। तो सेंट्रल पार्क में हुआ था, वहाँ न्यूयॉर्क में है, और एक दो और जगह भी न्यू जर्सी में भी था। तो वो इंडिया का जो अपने ITC जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने मुझे प्यार से बुलाया और मैं जाके बजाया। तो क्या है कि एक अमेरिका जैसे जगह पे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को सुनने वाले जो इतने अच्छे आए थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और बड़े मज़े लेके उन लोगों ने सुना। तो हम लोग का भी ये था कि भाई इंडिया के 50 साल में हम लोग वहाँ बजा रहे हैं, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है, लोगों ने बहुत पसंद किया। कुछ वहाँ पर आपने देशभक्ति नगमों पे कुछ किया था? नहीं ऐसा नहीं, हाँ। रागों के ऊपर था। रागों पर। हाँ, तो मैं ये चाहूंगी आप वैष्णव जनते हम लोग हाँ, नहीं, बिल्कुल। सुनाएं।
बहुत ही प्यार। आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, जी। आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना रहा। जी। आइए देखिए। राजेंद्र जी नमस्कार। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने कला की जिन बुलंदियों को आज छुआ है वो हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मुझे याद है 1959 या 60 का वो दिन जब एक छोटे से घर में आप रहते थे पूज्य गुरुजी के साथ, अपने पिताजी के साथ, और एक छोटी सी बांसुरी में आपने मालकोस की एक तान जो छोड़ी तो मेरे हाथ पांव जो थे वो बिल्कुल सुन्न पड़ गए थे कि एक 6-7 साल का बच्चा इतनी फुर्ती से और इतनी सफाई से और इतनी सुर में मालकोस की तान बजा रहा है। तो मेरे लिए तो ये बहुत आश्चर्य का विषय था। मैं देख रहा हूँ कि आप कला की बहुत उच्चतम शिखर पर पहुँच गए हैं, तो हम सबके लिए ये सौभाग्य का और सम्मान का विषय है। आप आने वाली ज़िंदगी में संगीत के संसार को, संगीत के जगत को और सुरभित करें और सुरीला बनाएं। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपको एक बार फिर नमन करता हूँ। हमारे पिताजी गुरु के तौर पे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे। वो सरलता से कई बड़ी बड़ी चीज़ें हमें ऐसे बता देते थे जैसे हमें वो अंदर से महसूस होनी चाहिए। मुझे तो अपने पिताजी के सारे ही राग पसंद है, लेकिन ख़ास तौर पे श्री और मारवा जो उनका है, वैसा मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरे आर्टिस्ट उस तरीके से बांसुरी में बजाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस तरीके से सीखूँ और उस तरीके से प्रस्तुत करूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका बेटा हूँ और मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी सेहत, आपकी कला और आपकी उम्मीदें हर चीज़ बरकरार रहें और हम आपके साथ ऐसे ही प्यार करते रहें। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? कैसा लगता है? वैसे बहुत खुशी होती होगी और हौसला बढ़ता होगा। प्यार करते हैं, जो मेरे लिए कुछ बोलते हैं, तो अच्छा लगता है। 2004 में जब आपको ग्रैमी अवार्ड सर्टिफिकेट से नवाजा गया तो वो दिन यकीनन आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि का रहा होगा। कैसा माहौल था वहाँ पर और क्या कुछ दिलो दिमाग में वसवसे थे? देखिए, एक्चुअली क्या था, ये जो पंडित जी के साथ हमने काम किया था 2002 में, उस एल्बम को ग्रैमी अवार्ड मिला, तो उसमें जितने भी म्यूजिशियन थे उनको सर्टिफिकेट दिया गया और सम्मान दिया गया। तो इसके लिए श्रेय तो पंडित रविशंकर जी को जाता है और उनका आशीर्वाद है सबके ऊपर, और जैसा उन्होंने मेहनत किया सबको उसका फल मिला। और हमने बजाया, क्योंकि देखिए जब मैं रॉयल एल्बर्ट हॉल में जब कंसर्ट किया है उस वहाँ पे जो 2002 में, तो मैं हैरान होगा कि इतनी बड़ी ऑडियंस और पंडित जी की एंट्री हुई, तालियों से 5 मिनट लोग खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। तो देखा कि देखिए आज हिंदुस्तान यहाँ है, और उनके लिए देख के ही बताइए, तो वो श्रेय उन्हीं को जाता है कि उनका आशीर्वाद है। अच्छा, चलते चलते ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि फिल्में आपने कभी ना कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में तो देखी होंगी। बहुत देखता हूँ। और गीत कौन कौन से पसंद है आपको? गीत तो बहुत सारे। मेरी लाइफ में एक गीत बहुत पसंद है जो मैंने बहुत देखी है, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत फिल्म के लिए, और एक वो शाम तेरी बंसी है। मुझे एक सुना दीजिए फ्लूट पर। राजन जी, आज आप शख्सियत में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। एक और चमकते सितारे के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।